तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो एपी का जो है प्रश्नावली 5.2 का सवाल संख्या 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो है प्रश्नावली 5.1 और 5.2 का जो है सभी सवालों को यहाँ तक मतलब 10 नंबर तक के अच्छे से बता दिया है। अगर आपको वो सभी वीडियो को देखना है तो हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए और देख लीजिए फटाफट सभी वीडियो को एक तरफ से। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न 11 को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एपी 3,15,27,39, डॉट डॉट का कौन सा पद, कोई क्या बोला है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब बात आया कौन सा ना, कौन सा बोले तो क्या समझेंगे, ए एन का मान। किसका मान, ए एन का मान। तो ए एन का मान क्या है, 54वें पद से। 54वें पद मतलब क्या, ए 54, क्या क्या मतलब ए 54। 54वें पद का मतलब हो गया ए 54 से 132 अधिक। तो 132 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मान किसका हुआ, तो ए एन का हुआ। ए एन का मान क्या हो गया, कौन सा पद मतलब ए एन, 54वें पद से मतलब ए 54 पद से 132 अधिक है, मतलब 132 जोड़ दिए, कम रहता है 132 घटा देते हैं। बात समझ में आया। तो ए एन का मान ये हो गया। बाकी बात पता ही है, फर्स्ट वाला ए कहलाता है डी, मतलब क्या, पद 15 में 3 घटा देंगे तो वो डी निकल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो मतलब एपी कितना दिया है लिखते हैं उसको, 3,15,27,39, डॉट 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 है ना। ये 15 है। तो बताओ इसमें ए क्या है, 3 है। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है रे, 15 घटा A1 कितना है 3। 15 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 12। ठीक है, ए निकल गया, डी निकल गया। और कौन सा पद बोला है, तो हम ट्रिक बताए थे, कौन सा बोले तो आप समझिए वो किसका मान है, तो ए एन का मान है। और उसके 54वें पद से, 54वें पद का मतलब क्या, ए 54 से 132 अधिक। तो 132 क्या कर दिए, जोड़ दिए। जिसका मतलब ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है ए 54 प्लस कितना रे, 132। ठीक है, तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके आगे लगा दो, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, ए 54 प्लस 132। देखो ए का मान कितना है, अच्छा ए 54, चलो रुको, ए 54 है यहाँ पे। ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी, मतलब एक घटा के, अब प्लस कितना 132। अब देखो ए कितना है 3 लिख दो, प्लस एन पता है क्या, अरे कौन सा पद, एनवा पद की 15वां पद की 17वां पद, वही तो निकालना है। तो एन पता नहीं है तो एन को एन रहने दिया, एन माइनस 1 इंटू बीच में गुना डी। डी कितना है 12 लिख दिए, बराबर कितना, ए कितना है 3 प्लस 53 बीच में गुना डी का मान कितना 12, 12 लिख दिए, प्लस 132। अब देखो 3 इस साइड में भी है, 3 उस साइड में भी है, दोनों प्लस में है ना। सेम चीज अगर रहेगा, सेम चिन्ह रहेगा तो वो दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि इसको बराबर के इस पर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा ना। अब देखो इधर क्या बचा यहाँ, एन माइनस 1 इंटू कितना रे 12। चाहेंगे तो 12 गुना एन करेंगे तो 12, एन 12 गुना एक करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टे हम यहाँ गुना से भाग में उधर फेंक देंगे उठा के, समझा। तो देखो 53 गुना 12 कितना होता है, उसमें 132 जोड़ दो, 12 गुना से भाग में भेज दो, कट उठ के इधर उधर हो जाएगा, फिर एन का मान आ जाएगा। तो 53 गुना 12 कितना होता है, 53 गुना 12 करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कटिंग 3 5, 6 3 6, मतलब 636 प्लस 132। 132 से प्लस करेंगे 6 2 8, 3 3 6, 768 हो जाएगा। या n माइनस 1 है ना, ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट अब नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो n माइनस 1 लिख दिए, बराबर कितना 636 और 132 कितना हो गया 768। अब 12 गुना में है तो बराबर किस पर, किस में आएगा रे, भाग में आएगा, बोलो। अच्छा वीडियो में यहाँ तक आया है, देख लो तो एक बार, नीचे भी आएगा क्या, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये कटेगा क्या, 768 12 से कितना बार में, 12 एकम 12, 12 छाके 72, लेकिन है 76, तो बच गया कितना 4, 8 इधर है 48, मतलब 12 चौके 48, मतलब 64 बार में कट गया। या क्या लिखेंगे, n माइनस 1 बराबर कितना, 1/64 करेंगे तो 64, या n बराबर क्या लिखेंगे 64 माइनस का 1 को उधर भेज दो, प्लस का 1, इसलिए n का मान कितना आ गया 65। यहाँ बोला ना एपी इतना इतना का कौन सा पद 54 में से 132 अधिक होगा, तो
65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, लिख देंगे अतः एपी के 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना आंसर। फटाफट उतारिए। अब जो है 12 नंबर को करते हैं। अमित थोड़ा रोको उसको। तो देखिए 12 नंबर के सवाल को, प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणी, क्या गो? दो। उसका सार्वअंतर क्या है? समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा ये बताइए। ठीक है, समझ में आया? तो देखो दो समांतर श्रेणी है, अभी हम लोगों को पता नहीं कि वो समांतर श्रेणी है क्या, उसका पहला पद क्या, उसका दूसरा पद क्या, तीसरा पद क्या, पता है नहीं। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले, ठीक है, पहले एपी का क्या रे? सार्वअंतर है। चलो सार्वअंतर मान लेते हैं, सार्वअंतर, ठीक है, क्या है? डी है। और पहला, अच्छा पहले एपी का पहला पद मानते हैं तब सार्वअंतर मानते हैं। ठीक है, एपी का क्या रे? पहला पद कितना मान ले? बड़ी ए क्यों माने समझ में आएगा अभी, या छोटी ए भी मान सकते, लो छोटी ए। पहला पद क्या मान लिए? ए। और एपी का मतलब माना कि पहले एपी का पहला पद तथा क्या रे? तथा सार्वअंतर, सार्वअंतर कितना है? डी मान के चले, मतलब सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं और पहला पद को ए से सूचित करते हैं। ये माने किसका रे? पहले एपी का। और यहाँ बोला है दो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब वही ना रे, एपी ही ना। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, ये तो पहला ना रे। अब इस साइड में लिखते हैं क्या? दूसरे, दूसरे एपी का पहला पद कितना? पहला पद मतलब यहाँ ए है तो यहाँ क्या मान लेते हैं? बड़ी ए। ठीक है, तथा सार्वअंतर क्या होगा? नहीं, छोटी डी ही बोलो। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है सार्वअंतर क्या है? समान है। सार्वअंतर में चेंजिंग नहीं करना है, तो सार्वअंतर इसका भी क्या मानेंगे? छोटी डी ही। लेकिन इसका पहला पद को हम लोग अलग किए हैं, इसलिए अलग किए हैं कि पहला पद का तो बात नहीं बोला है कि समान है, बोला है क्या? इसका सिर्फ क्या बोला है? सार्वअंतर समान है। समझ में आया? दो समांतर श्रेणी यानी दो गो एपी का सार्वअंतर समान है, तो दोनों एपी का सार्वअंतर हम डी डी ही लिए हैं, लेकिन पहला पद इसका ए छोटी है, इसका पहला पद क्या लिए हैं? बड़ी है। इतना समझ में आया? तो देखो अब क्या लिया लिखा हुआ है कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर, किसके 100वें पदों का अंतर? यानी पहला एपी का और दूसरे एपी का 100वां पद का अंतर। पहला पद का पहला मतलब ए, मतलब प्रथम पद क्या है? ए। 100वां पद उसको कैसे लिखेंगे? ए 100। इसका 100वां पद कैसे लिखेंगे? दूसरे एपी का बड़की ए का 100। इन दोनों का कौन सी अंतर मतलब क्या? बीच में घटा कितना दिया है? 100 बराबर देके क्या लिख देंगे? 100। इसी टाइप से 1000वें पदों का अंतर कितना होगा ये बताइए। समझ में आया बात? नहीं समझा? मतलब पहला एपी का 100वां पद, दूसरा एपी का 100वां पद, दोनों का अंतर कितना दिया है? 100। यहाँ दिया है ना, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। ठीक है, तो 1000वें पदों का अंतर बताइए, तो वो भी बताएंगे। अब तुम बताओ ए 100 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 99 डी, माइनस है माइनस लिख दो। ई ए 100 को क्या लिख सकते हैं? इसको भी ए प्लस 99 डी। लेकिन बाहर में माइनस है और एक से अधिक लिखेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि इस माइनस को इन किया जाता है, अगर नहीं करेंगे तो हिसाब बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बराबर कितना? 100। थोड़ा सा तुमको लगता होगा ये सवाल किस टाइप से बना रहे हैं, लेकिन जस्ट झट से बन जाएगा अभी। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं है ये, देखने में लग रहा है और पढ़ के लग रहा है कि किस टाइप का सवाल है। ये पूरा आसान है और हो सकता है आपके एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो लिख देंगे इसको क्या? ए प्लस 99 डी माइनस प्लस माइनस का ए माइनस प्लस माइनस का 99 डी बराबर कितना? 100। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे लगेगा क्या ये माइनस सिर्फ इसके साथ है, लेकिन ये माइनस इसके साथ भी तो होगा। अब देखो या 99 डी प्लस का 99 डी माइनस का, ये दोनों क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? ए माइनस बड़की ए बराबर क्या बचा इधर रे? 100। इनको मान लो समीकरण 1 क्यों माने हैं वो भी बताएंगे, फिलहाल इसको क्या मान लो? समीकरण 1। अब हम लोग आते हैं तो
हमको क्या पूछा गया है, हजारवें पदों का अंतर बताइए, है ना। तो हजारवें पदों का, किसके हजारवें पदों का, वही पहला एपी और दूसरे एपी का हजारवा। पहला पद का हजारवा पद क्या लिखेंगे, ए 1000 घटा दूसरे का बड़की ए 1000 का अंतर कितना होगा ये बताइए। यहाँ तो 100वें का अंतर दिया था 100, लेकिन इसका अंतर कितना होगा ये हमें निकालना है, वो तो पता है नहीं। ठीक है, तो बताओ ए 1000 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 999 डी घटा इसको भी ए प्लस 999 डी, लेकिन इस पे ब्रैकेट लगाएंगे, कोई दिक्कत। ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस का 999 डी, अब प्लस का 999 डी माइनस का 999 डी, दोनों खत्म हो गया, क्या बचा रे, या ए माइनस कितना रे, ए बचा। और ए माइनस ए का मान कितना निकाल के रखे हैं, 100। क्या इसके स्थान पे हम लोग क्या, अच्छा या नहीं देना था, यहाँ बराबर देना था, डबल ब्रैकेट मतलब डबल थोड़ी ना था, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं रे, 100 नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, किससे रे, समीकरण समीकरण 1 से, है ना। हम बोले भैया हम इसका मान लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं, इसीलिए समीकरण 1 माने थे, कोई दिक्कत है। तो इसके हजारवें पदों का भी अंतर कितना आएगा, 100 आएगा, कोई दिक्कत है। तो हमें बोला गया था ये क्या, एक बार कर देते हैं फटाफट समझिए, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो हम क्या किए, मान लिए कि पहला एपी का पहला पद ए है और सारवंतर क्या है, छोटी डी है, और दूसरे एपी का पहला पद बड़ी ए मान लिए हैं, लेकिन सारवंतर समान माने हैं, डी ही माने हैं, क्यों, क्योंकि सारवंतर बोला था समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पद मतलब क्या, पहला एपी का 100 ए 100, दूसरे एपी का ए बढ़ के 100 का अंतर 100, तो इसको लिख दिए ए प्लस 99 डी, इसको भी लिख दिए ए प्लस 99 डी, और माइनस प्लस इन करवा के दोनों कट गया, ये आया, इसको समीकरण 1 मान लिए। उसी टाइप से हजारवें पदों को बोला था, हजारवें पदों को वही किए हैं, कटा उटा के आ गया 100 ही, कोई दिक्कत है। सवाल आसान था, जवाब भी आसान है, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अब प्रश्न 13 को करते हैं। तो बच्चों थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो इस वीडियो में हम आपको जो है 11 नंबर और 12 नंबर को ही बताए हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी उस क्लास में हम आपको जो है 14, 15, 16 जहां तक बताया जाएगा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।